परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जुगो जुग अटल गरीबनवाज सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके बहुत ही सन्मानयोग पवित्र आत्मा माता गुरदेव कौर जी के दुसहरे के समागम ते हाजरियां भर रहे हो। साध संगत जी, गुरबाणी विच माता नूं किन्ना वड्डा सन्मान सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है, उस दा जिक्र सतगुरु महाराज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी आप करते हैं। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जिस वक्त चौथे पातशाह जी के हुक्म नाल धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी लाहौर नूं जाण लगे हैं, उदों सतगुरां दे माता माता भानी जी ने धन गुरु अर्जन देव जी जदों माता जी नूं नमस्कार करके आग्या लैके तुरे तां ये सीस दिती सी कि पुत्र परमेश्वर वाहिगुरू दा नाम सवास सवास तुहानूं कदे भुल्ले ना। उस असीस दा वर्णन फिर सतगुरु जी ने शब्द उचारण करके अपनी रसना तो आप संगतां नूं माता जी की असीस का ज्ञान करवाया सी। साध संगत जी, 5 ऋण मन्ने आ साडे विद्वानां ने। एक गुरु ऋण है, एक देव ऋण है, एक पितर ऋण है, एक राज ऋण है, एक लोक ऋण है। गुरु ऋण कदों मनुख दे उत्तों दूर हुंदा लहिंदा है जदों मनुख गुरु दे बचन मन के गुरु की आग्या विच गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लैंदा, उदों गुरु ऋण तो मुक्त हो जाता है। और देव ऋण देवतियां दे उपासक देवतियां की पूजा करन दे नाल वो देव ऋण तो मुक्त हुंदे हन। पितरी ऋण जो है, जो साडे बजुर्ग हन, उन्हां दी सेवा करके उन्हां दा सन्मान करके उन्हां दियां खुशियां लैके जां उन्हां दे मात लोक तो चले जाण बाद उन्हां दी याद विच पाठ करना, सेवा करनी, दान पुण्य करना। साध संगत जी, महापुरुष संत बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चो वाले बड़ी तपस्वी आत्मा हुई है। वो अपनी माता दे सचखंड प्याने तो बाद हर महीने एक सहज पाठ अपनी माता की याद विच करवाया करते सन। और भोग दे समय लंगर लाउणा, गरीबां नूं वस्त्र अते माया दान करनी, ब्राह्मणां नूं साधु संतां नूं लोड़वंदां दी सेवा करनी। और जिन्ना चिर उन्हां दा शरीर रहा 100 साल तो उत्ते अवस्था शरीर करके भोगी, उन्होंने अपनी माता की याद विच हर महीने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ करा के सेवावां करनियां। एक वेरी उन्होंने सेवादारा ने पूछया, बाबा जी माता की याद बड़े प्रेम नाल ताज़ा रखते हो? तो महापुरुष कहन लगे, साडी जिंदगी विच जो साडी कमाई है ये साडी माता का हिस्सा है। साध संगत जी, एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान संत तपस्वी संत सुगड़ानंद जी होए है। वो जिथे तपस्वी सन उत्थे उच्च कोटि के विद्वान भी सन। और उन्होंने नित कर्म भजन तपस्या करन तो अलावा कुछ समा उन्होंने रोजाना अपनी माता की शांति के निमित्त, क्योंकि उन्होंने माता
बचपन विच ही परलोक प्याना कर गए सन। उस माता दे निमित्त रोज़ दे भजन विचों थोड़ा समा माता दी याद विच तप करना, भजन करना। एक दिन सुपने विच उन्हां दी माता दे दर्शन होए। माँ कहन लगी, सुगड़ानंद, जदों मैं रब दी दरगाह दे विच बैठ के अपना समा गुजारदी हैं, उदों तेरी तरफ तो मैनू वाह दे ठंडे बुले आउंदे है। भाव ठंडी हवा दे झोंके मैनू आके स्पर्श करदे, जिहदे नाल मैनू शीतलता प्राप्त हुंदी है। सो साध संगत जी, माता दा बहुत वड्डा स्थान है। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत होई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की कोई बहुती उम्र नहीं सी। गुर इतिहास विच जिक्र आउंदा है, अमृत वेले चोजी प्रीतम धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी जदों इशनान करके नितनेम करके संगतां नूं दर्शन देण जाया करदे सन, सब तो पहला अपनी दादी माँ माता नानकी जी और अपने माता गुजर कौर जी के चरणों ते जाके मत्था टेकिया करते सन। माँ का इन्ना सन्मान, दादी माँ का और अपनी जननी माता का अज भी इतिहास में जिक्र है। ये पूर ने किस वास्ते पाए है? ये साडे वास्ते पाए है। पितर ऋण भी बंदा ला लेंदा है। लोक ऋण, लोकां दी सेवा करके भी बंदा अपने ऋण तो मुक्त हो जाता। साध संगत जी, लोक ऋण किस वास्ते हुंदा कि कोई भी मनुख दुनिया विच कोई कारज करदा, कल्ला कारज नहीं कर सकता। कली तो उंगल नहीं कोई काम कर सकती। परमेश्वर ने 10 उंगलां, 2 हथ, 2 पैर, 2 अखां, 2 कन, 2 नासका दे छिद्र दिते है कि आ बंदे कदे अभिमान विच आके हंकार न करी कि मैं अकल्ला सब कुछ कर लवांगा। अकल्लियां तो कुछ नहीं कर सकता जीवन विच। इस करके जिस कारज विच वड्डे तो वड्डे, छोटे तो छोटे कारज विच लोक सहायता करन, वो कारज उन्ना ही सफलतापूर्वक और उन्ना ही जल्दी वो पूरा होया करता है। वो लोक ऋण होया करता है। लोकां दा ऋण, जिन्हां ने तेरी हर दुख सुख दे विच मदद की है, सहायता की है। भाईचारा बनिया होया साडा, सतगुरां ने बनाया। कोई दुख सुख आउंदा, लोग ही साडे नाल बैठ के सानू तरवास दिंदे, साडी सहायता करदे है। लोक ऋण तो मुक्त उदों हुंदा मनुख जदों लोकाई दी सेवा करदा। राज ऋण तो उदों मुक्त हुंदा जदों बंदा अपनी कमाई विचों राज ऋण लई, जिवें अजकल टैक्स की प्रथा बनी है, पुराने समय राजे लोग कुछ हिस्सा लिया करते सन, क्योंकि राजा प्रजा की पालना करदा, उसनूं अधिकार है। इस करके राज ऋण। पर साध संगत जी, एक ऋण ऐसा है जिहड़ा मनुख जिस तो कदे मुक्त नहीं हो सकता। वो ऋण है माँ का। माँ के ऋण तो कोई ब्रह्म ज्ञानी भी मुक्त नहीं हो सकता। सन्यासी महात्मा की जमात है हिंदुस्तान विच, उन्हां विचों दंडी महात्मा श्रोमणी मन्ने जाते हैं। वो जदों अपने इष्ट अगे भी जाते हैं, विद्वान महापुरख बैठे उन्होंने ज्ञात है, वो अपने डंड नाल ही अपने इष्ट नूं नमस्कार करते, कदे सिर नहीं झुकाउंदे। उन्हां दी परंपरा च यह है भी तुसी किसी व्यक्ति अगे, किसी धार्मिक स्थल अगे तुसी मत्था नहीं टेकना, सिर नहीं झुकाउणा कदे भी। पर उन्हां लई भी यह परंपरा है कि अगर तुहाडी माँ तुहानूं किते मिल जाए केवल माँ वास्ते, तो माँ नूं दंडवत हो के प्रणाम करनी है, लम्मिया पै के मत्था टेकना। माँ का एडा वड्डा रुतबा है। साध संगत जी, इस करके माँ के ऋण तो कोई वड्डे तो वड्डा भी मुक्त नहीं हो सकता। माँ की सेवा की जा सकती है, माँ की याद में भजन पाठ किया जा सकता,
दान पुण्य किया जा सकता, पर माँ का ऋण नहीं दे सकते। बीरबल का एक जिक्र आउंदा, अकबर का बड़ा दानश्वर वजीर मन्निया। एक दिन अपनी माँ की सेवा विच लग गया, सारी रात माँ की क्रिया करदे 10 बिस्तरे बदले, तो सवेरे उठ के बड़ा खुश है कि अज मैं अपनी माँ की बड़ी सेवा की है। माँ नूं कहन लगा, माँ मैं अज तेरी सेवा करके इन्ना संतुष्ट है कि मैं अज अपना फर्ज अदा कर दिता। मां मुस्कराई, कहन लगी, बीरबल तू बड़े भुलेखे विच है, तू मां का ऋण नहीं अदा कर सकता, सारी जिंदगी सेवा करके नहीं कर सकता। कहन लगा, क्यों? कहन लगी, सुन ले, जे तेरे विच हिम्मत है। तो मां कहन लगी, तेरा पिता अत दर्जे का गरीब सी और असी मजदूरियां करके दिन लंघाउंदे सां, कई बारी 2 दिन अन्न खाण नूं नहीं मिलदा सी। तेरा मेरे पेट विच आउणा होया। तेरे पिता ने एक जोतशी पास गया, कहन लगा कि मेरे घर विच जिहड़ी औलाद होनी आ कोई चंगी हो जाए, घर की कंगाली गरीबी कट्टी जाए। लायक संतान हर मनुख चाहुंदा, पर भागां वालियां नूं मिलदी है। मां गुरदेव कौर भागां वाली सी, जिन्हों लायक संतान परमेश्वर ने संत बाबा बलजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले बख्शिश किते। सो साध संगत जी, लायक संतान भागां वालियां नूं मिलदी है। कहंदे जोतशी ने समा ला के दस्सिया कि इन्ने वजे तो इन्ने समय विच जे जन्म होया तां राजे दा वजीर बनेगा, इन्ने तो इन्ने विच इस देश दा राजा, जे इस तो अगे घड़ी टप गई चक्रवर्ती बादशाह, जे इस तो पिछे समा आ गया फिर किसी एक पिंड का मुखी, फिर परिवार का जमीन का धन का मालक, उस तो पिछे कहन लगे जिहड़ी हुण हालत है इस तो भी थले चलिया जाएगा। ध्यान नाल सुनने वाला वचन है। मां नूं प्रसूता पीड़ उस टाइम विच होई जदों सब तो माड़ा समा सी बच्चे दे जन्म लैण वाला। मां अपने पति नूं बीरबल दे पिता नूं कहन लगी, मेरियां लत्तां बन के पुराने बजुर्ग जाणदे आ, छत की लटैन नाल मैनूं पुट्ठी करके बन दिओ तां कि इहदा जन्म इन्हां घड़ियां च ना होवे। लटैन नाल मां बन दित्ती गई। समा चंगा जन्म दिवाउण वास्ते, समा बड़ा महान है संगत जी। उस वक्त जदों मां उस समय ते गई जदों वजीर का जन्म होना सी, मां बेसुरत हो गई। वैद आया, कहन लगा हुण तो बाद इहदी ते बच्चे की मौत हो जाएगी, इनू थले ला लो। थले लाया गया, फिर बीरबल का जन्म होया। मां ने गाथा सुनाई कि पुत्र तेरी खातर इन्नी तकलीफ झली जिंदगी दे विच, इन्नियां पीड़ां जिंदगी विच, मौत नाल मैं अपनी जिंदगी खेडी है, तू 100 जन्म ला के भी इहो जी सेवा रोज करे मेरा देन नहीं दे सकता। मां का ऋण कोई दे नहीं सकता, भावें कोई ब्रह्म ज्ञानी भी है, भावें कोई संत है, भावें कोई तपस्वी है, उस दे सिर ते मां का ऋण रहेगा रहेगा। धन बाबा जैमल सिंह जी भूरी वाले बड़ी कमाई वाली आत्मा, सेवा सिमरन दे पुंज, उन्होंने पूछना इस अवस्था ते किवें पहुंचे हो? कहन लगे मां की कृपा नाल। साध संगत जी, उन्होंने जवानी विच परमेश्वर की तपस्या की, शमशान भूमिका विच तप करन लग पे। मां ने एक पानी का घड़ा लैके जाना, एक मुठ छोलियां दी, ते बाबा जैमल सिंह अगे घड़ा रख के, अपने पुत्र दे अगे घड़ा पानी का रख के, मुठ छोलियां दी अगे रख के कहना, वत जैमल सिंघा तैंडी फकीरी नेपरे चढ़ सो। मुल्तानी बोली है कि जैमल सिंघा तेरी फकीरी जिहड़ी है नेपरे चढ़ जाए, पूरी लग तैनूं प्राप्ति हो जाए वाहिगुरू दी, तू पूरा फकीर बने, परमेश्वर दे विच अभेद हो जाए। बाबे जैमल सिंह दियां अखां विच अथरू आउणे जदों मां दा जिक्र आउणा, कहण दे सानू साडी मां ने तारिया, साडे उत्ते साडी मां ने किरपा कीती, सानू नवाजे ही साडी मां ने है। सो साध संगत जी, मां दा ऋण
कदे भी नहीं जीवन विच लै सकदा। कई बारी पुत्रां करके माँ बाप पूजनीक बन जाते हैं, जिन्हां मावां दी कुख विच वाहिगुरू दे प्यारे संत भगत सूरमे शहीद दानी जन्म लेंदे है। कई बारी मावां दी किरपा नाल पुत्र महान बनते हैं। इस करके माता गुरदेव कौर जी धनता दे योग सन। मैं समा नहीं अगे लैके जाना चाहता, क्योंकि माता गुरदेव कौर जी ने महापुरख संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालियां दे दर्शन और उन्हां दी संगत, संत बाबा किशन सिंह जी, संत बाबा तेजा सिंह जी महापुरख, उन्हां महापुरखां दे दर्शन करके उन्हां दी आशीर्वाद नाल माता दे अंदर भगती और गुरु घर दा प्रेम पैदा होया। माता दे वो संस्कार बने। उन्हां संस्कारां दा प्रभाव है कि संत बाबा बलजिंदर सिंह जी दा ऐसी माता दी कुख तो जन्म होया, जिहड़े अज इस संप्रदाय होती मरदान संप्रदाय दी एडी वड्डी महान सेवा कर रहे हैं। सो साध संगत जी, अज पंथ दियां महान शख्सियतां, मैं पंथ दी महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिलों धन्नवाद है, शुक्रगुजार है कि 3 तारीख नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली पलेठी मीटिंग हुई। बीबी जी बैठे है, इन्हां ने पहला ही शोक मता माता जी की याद विच श्रोमणी कमेटी वालों उन्हां नूं श्रद्धांजलि रूप दे विच पेश किया। सो साध संगत जी, साडी महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इस वक्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार सिंह साहब रघुवीर सिंह जी, वो भी पहुँचने वाले है। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी संगत विच सुभाईमान हैं। सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, सिंह साहिब ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ये साडियां धार्मिक हस्तियां और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सत्कारयोग बीबी जगीर कौर जी उचेचे तौर पर हाज़री भरन वास्ते आए है। इस तो अलावा साध संगत जी, वड्डी गिणती विच संत महापुरख भी आके हाज़री भर रहे हैं। सो मैं अपने समय नूं इत्थे ही संकोचदा होया समाप्ति करदा हाँ, अरदास करदा हाँ कि सच्चे पातशाह कृपा करन, आपां सारिआं नूं अपने माता पिता की सेवा करन दा और माता पिता की आग्या विच चलण दी सतगुरु समत और बल शुभ प्रेरणा बख्शिश करन। ए बंदे जे दुनिया विच आकाश वर्गियां बुलंदियां प्राप्त करनियां तो माता पिता का कदे अपमान न करें। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले क्या करते सन कि माँ दी शान जिहड़ी है ना, उस अगे आकाश का फैलाव भी छोटा पै जांदा। माँ का जिहड़ा हिरदा है उस अगे आकाश भी छोटा है, क्योंकि माँ दे अगे भावें संत पुत्र है भावें पापी है, माँ ने हर एक नूं गोद विच लैके उन्होंने प्यार देना। माँ शब्द जदों मूँह दे उत्ते आउंदा तां एक ऐसा शब्द है जिसनूं सुन के जिसनूं बोल के मनुख दा सिर सत्कार नाल झुक जांदा। परमेश्वर गुरु तो बाद जे सर्वोपरि स्थान है वो माँ का स्थान है। सो माता जी की याद विच आपां बैठे हाँ, भुल्लां चुकां खिमा करनियां, इतनी हाज़री प्रवान करनी। साध संगत जी, एक बेनती करदे हां, साडा किसानी का बहुत वड्डा संघर्ष चल रहा। राड़ा साहब संप्रदाय है, दमदमी टकसाल है, साडा भी वड्डा हिस्सा किरसानी विच है। साडियां सारियां जथेबंदियां तसां नहुं दी किरत करदियां हन। सो इस करके किसान वीरां दे जो एडे वड्डे संघर्ष दे विच एडा वड्डा जो साडा दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते साडा संघर्ष जारी है, मैं उस लई सारे महापुरखां नूं सारी संगत नूं बेनती करांगा
कोई इत्थे बैठा, कोई उत्थे गया, जिन्ना भी कोई योगदान पा सकता। किसानी साडी रीढ़ की हड्डी है, सारे संसार की रीढ़ की हड्डी है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने हत्थी किरत करके हल वाह के पूरने पाए है। इस करके किसानी नूं बचाउण लई और काले कानूनां नूं रद्द कराउण लई आपां पूरा डट के सारे सहयोग दिओ, ताकि अपने वीर इस संघर्ष विच सफल हो सकन। कोई नहीं भी जा सकता, इत्थे बैठे ही तुसीं हाज़री लवा सकते हो, कोई सेवा कर सकते हो। संगतां बहुत सेवा कर रही हैं, कुछ वीर उत्थे जाके हाज़रियां भर रहे हैं। और मैं अज दी स्टेज तो माता, क्योंकि धरती भी माँ, जेड़ी माँ सानू अन्न दिंदी है, माँ का रुतबा धरती रखती है, माँ की सेवा विच ही असीं रहण वाले हैं हमेशा। इसलिए सेंटर सरकार नूं, क्योंकि साडा साधु मत है, मैं निमरता नाल ही अपील करदा कि सेंटर सरकार किसानी दे जिहड़े मसले है उन्हां नूं बिना देरी तो तुरंत उन्हां दा हल करके किसानां दी संतुष्टि करावे और इन्हां लोकां दी असीस प्राप्त करे। असीस विच बहुत वड्डा फल है, बहुत वड्डा प्रताप है, बहुत वड्डी शक्ति है। जे दुर असीस इन्हां दी लग गई, फिर ये ना राज रहने हैं ना ताज रहने हैं कोले। इस करके असीस लो समय दे हाकमों। ये साफ दिल वाले लोग, साधु लोग, किसान लोग, एक साधु जीवन वर्गा जीवन हुंदा। जिमें तपस्वी का जीवन है, उमें किसान का जीवन है, जिमींदार का जीवन है। इस करके इन्हां दियां असीसां लैके इस किसानी दे उल्ट जो काले कानून लागू किए उन्होंने तुरंत रद्द किया जाए और जो किसानी दे हित विच फैसले है वो किसानां दी राय नाल, उन्हां दी सलाह नाल फिर वो कानून बना के लागू किए जाण। ये भी मैं अपील जरूरी करनी समझदा। भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।